Good morning, dear students. We are now going to start chapter 2 inverse trigonometric functions. We have already uh, learned the meaning of inverse function in chapter 1. इन्वर्स फंक्शन को हम समझ चुके हैं. पहले वो इन्वर्टिबल होना ज़रूरी है, मतलब 1 1 होना ज़रूरी है. फिर से वही बात 1 1 के लिए कि डोमेन की हर एलिमेंट के लिए रेंज में एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए और रेंज की हर यूनिक एलिमेंट के लिए उसकी प्री इमेज डोमेन में होनी ही चाहिए. 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होना ही चाहिए बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ domain and range. Clear? Now you can look at the screen. Okay, we have domain and ranges of trigonometric functions I have written over the screen. This is sine from r to -1, 1. ग्राफ्स में हमने बहुत अच्छे से समझा हुआ है. दोबारा भी I'll take send the videos of graphs also. कि साइन का जो डोमेन है दैट इज़ द एवरी रियल नंबर और उसकी जो वैल्यू आती है दैट कम्स बिटवीन -1 to 1. साइन जो है वो -1 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता उसकी वैल्यू. इसी तरह कॉस की जो डोमेन और रेंज है दैट इज़ r to -1 to 1. ठीक. tan 90 नहीं एग्जिस्ट करता तो 90 के सारे मल्टीपल्स, ऑड मल्टीपल्स जितने भी हैं, 2n+1 इज रेफरिंग टू द ऑड नंबर. यू कैन सी हियर दिस 2n+1 इज ऑड नंबर. हमने π/2 के सारे ऑड मल्टीपल्स को अगर हमने रियल नंबर से निकाल दिया है, ठीक है, तो दैट कंसिस्ट द डोमेन ऑफ tan फंक्शन. क्लियर? और इसकी रेंज क्या है कि वो पूरी रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब इसकी सारे के सारे कोई भी वैल्यू हो सकती है रेंज में r से. ठीक है. और आप चेक कर सकते हो एज इट इज़ क्यों ये निकाला गया है. अगर tan को हम sin अपॉन cos लिखें तो वो कॉज जो है वो हर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे ज़ीरो होता है. क्योंकि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता तो हमने ये वाली वैल्यूज सारी की सारी r में से माइनस कर दी है, माइनस. ठीक है. तो दैट gives you the domain of the tan function and ranges r we all know very well. cot में आप चेक करो, cot is cos upon sin. तो डिनोमिनेटर साइन x है, साइन जो है वो ज़ीरो पे ज़ीरो होता है, साइन पाई पे ज़ीरो होता है. तो सारे मल्टीपल्स ऑफ पाई हमने r में से माइनस कर दिए क्योंकि इन वैल्यूज़ पे साइन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है. एंड दैट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डोमेन ऑफ द कॉट फंक्शन एंड डेफिनेटली इसकी रेंज r है. क्लियर? सेक फंक्शन आप चेक करें तो अगेन r में से हमने 2n+1 π/2 माइनस कर दिया r में से, इसकी डोमेन में से. एंड वेरी स्पेसिफिकली सेक का जो रेंज है उसमें भी -1 to 1 कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती. क्लियर? नाउ यू कैन चेक कॉजेक का जो डोमेन है उसमें हमने 1/sin होता है तो अगेन साइन का हमने सारा वो माइनस कर दिया, द सेम एज वी हैव टेकन इन कॉट फंक्शन. क्लियर? और सेक का हमने tan में जो हमने डिनोमिनेटर माइनस कर दिया था. तो डोमेन और रेंज लेने की हमने ये पुरानी प्रैक्टिस है हमारी, तो ये आप ध्यान रखें कि डोमेन एंड. Now coming to the next, the main part of the this chapter, that is inverse function. Inverse function. Inverse हम कब exist करवाते हैं? Inverse क्या है? जब function 1 1 और
ऑन टू हो. क्लियर? 1 1 on 2. Up domain of sine function is the set of all real numbers and range is closed interval -1 to 1. If we restrict its domain to minus pi by 2 to pi by 2, clear, then it becomes 1 1 and onto with the range -1, 1. आप इसे वर्टिकल लाइन टेस्ट, इसके ग्राफ में वर्टिकल लाइन टेस्ट भी करके देख सकते हैं कि इट विल, जो वर्टिकल लाइन है वो साइन के ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगी, मतलब इंटरसेक्ट करेगी जब वो पास करेगी सिर्फ -π/2 टू π/2 के डोमेन में. क्लियर? देन इट बिकम्स 1 1 एंड ऑन टू विद दिस रेंज. और अगर हम ऐसे ही कुछ और इंटरवल्स लें, -3π/2 टू -π/2 और π/2 टू 3π/2, ठीक है, तो ये कुछ ब्रांचेस हैं साइन एक्स की डोमेन में जिसमें साइन का जो फंक्शन है वो 1 1 और ऑन टू हो जाएगा. क्लियर? तो इसी डोमेन में हम जो है हम वो करते हैं, साइन इनवर्स एक्स को डिफाइन करते हैं. तो देयर एग्जिस्ट द इनवर्स ऑफ साइन थीटा इन द डोमेन -π/2 टू π/2 सच दैट, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, FO F इनवर्स एंड F इनवर्स OF, ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शंस बन जाते हैं. यहाँ ये चेक कर सकते हो, यहाँ पे F इनवर्स की आइडेंटिटी बन जाएगी. यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि x इज बिलोंगिंग टू -1 to 1 if sine is operated on sine inverse x, and if sine inverse is operated on sine x, then x must belong to this domain. Clear? Similarly, I have written about cos. तो मेन हमने क्या सीखना है कि यहाँ पे किस इंटरवल, किस ब्रांच में इन्वर्स फंक्शन डिफाइन होता है, साइन और कॉज एंड अदर इन्वर्स टी रेशियोज, and then we are to operate this FOF inverse and F inverse OF. These come out to be identity functions. So sin inverse x is the inverse of sin x within that this principal value branch. अब हम इसे principal value branch कहने वाले हैं. So here we are having principal value branch of all the inverse t function. Please इसे ठीक से समझें कि sin inverse जो है, sin inverse function हमारे पास कहाँ डिफाइन होता है, इसकी principal value branch कौन सी है, it is this -π/2 to π/2, क्योंकि इसी इंटरवल के लिए sin inverse x जो है that is defined. ठीक है. और भी मैंने बोली थी कि और ब्रांचेस भी हैं, जैसे -3π/2 टू -π/2 भी हो सकता है, π/2 टू 3π/2 भी हो सकता है. क्लियर? पर हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू है, हमने अभी सीखना है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, कि हमने पर्टिकुलरली आंसर्स, तुमसे जो एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं या पूरे पेपर में कभी भी पूछे जाएंगे, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में से ही वैल्यूज़ तुम्हें लेनी है. क्लियर? -π/2 टू π/2 आप चेक कर सकते हैं कि -π/2 टू π/2 ये आपका मेन पार्ट बन जाएगा. और आप चेक करेंगे कि साइन इनवर्स के लिए, टैन इनवर्स के लिए और कहीं ना कहीं कॉजिक इनवर्स के लिए हमें यही एरिया चेक करना है कि एंगल इस फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई करे. ठीक है. और आगे बढ़ें तो कॉज इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है दैट इज 0 to π. क्लियर? ये 0 to π के लिए कॉज फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो जाएगा. और यहाँ पे इसका जो मेन एरिया है, दिस इज 0
एंड दिस इज पाई। क्लियर? तो यहाँ 3 जो मेन फंक्शन है वो इस दायरे में आपको चेक करने हैं कि दिस इज़ 0 टू, यहाँ भी आप देखें तो 0 टू पाए, और यहाँ भी देखें तो 0 टू पाए, और यहाँ भी देखें तो 0 टू पाए है। बस सेकेंड वर्स में पाई/2 नहीं आएगा, उस पर डिफाइन नहीं है। तो ये हमने बड़े यूनिकली डिफाइन किए हुए हैं डोमेन एंड रेंजेस ऑफ द इनवर्स फंक्शन। तो प्लीज़ बेटा यहाँ पे जो सबसे पहली बात हमने याद रखनी है, तो दिस टेबल ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो आज हम इन्हीं पे क्वेश्चंस करेंगे। Now before proceeding to the questions, I am with this unit circle of T ratios, ये जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था, डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ साइन एक्स एंड कॉज एक्स, एंड ये हमने बहुत ध्यान से काम कर लेना है, इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि ये हमारे में मैं बाहर की वैल्यूज़ तो नहीं चेक करना चाह रही, मैं अंदर की वैल्यूज़ आपसे चेक करना चाह रही हूँ कि यहाँ पे हमने ये डिफ़ाइन किया है -π/2 to π/2। तो हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो इस दायरे में आने वाली हैं, इस दायरे में किसकी, किस किस फंक्शन की, साइन इनवर्स फंक्शन की, क्लियर, टैन इनवर्स की और कॉजिक इनवर्स की। ये एक ग्रुप के मेंबर्स हैं, क्लियर, इनकी वैल्यू इसी ग्रुप में लाई करेगी, इसी के बीच में लाई करेगी। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ को चेक कर लें कि π/6, π/4, π/3 ये 3 मेन वैल्यूज़ हैं, दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ π/2। और यहाँ आप 3π/2 चेक कर रहे हैं, पर हमने इसे -π/2 तक लेके जाना है। तो 11 π/6 आ जाए, ये आप शिफ्ट कर सकते हैं विदिन द इंटरवल -π/2 to π/2। 7 π/4 आ जाए, इसे हम शिफ्ट कर सकते हैं। 5 π/3 आ जाए, इसे हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो दीज एंगल्स आर बेसिकली कैन हैव द आंसर्स इन रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स। क्लियर? तो ये आपको चेक करना है। और कॉज इनवर्स की बात करेंगे तो ये 0 to पाई हमने इनकी वैल्यूज़ चेक करनी है। तो बेसिकली आंसर्स तुम्हारे यही आने वाले हैं, π/3 पे, π/4 पे, π/6 पे, 2π/3, 3π/4, 5π/6। बट यहाँ हमारा जो है दैट इज़ 0 to पाए, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यहाँ जो आंसर्स आएंगे, हमने आंसर्स बड़े से बड़ा ये कुछ भी हो, हमने इसे 0 to पाए के दायरे में ही लाके आंसर देना है। 2π/3, 3π/4, 5π/6, these are the values in between 0 and पाए।